दिल्ली के दौरे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं सीएम योगी। और अभी खबर यह है कि नरेंद्र मोदी से मुलाकात उनकी होने वाली है। जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। प्रदेश अध्यक्ष समेत कई ऐसे मुद्दे जिस पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के शीर्ष शहरों से। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम आवास पहुंचे हुए हैं। और आपको ये बताते चले कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। सबसे बड़ी बात है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के लगातार कयासों का बाजार गर्म है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दिल्ली का दौरा बेहद अहम हो जाता है, जहां पर वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। अभी जो ताज़ा अपडेट्स है वो ये कि इस वक्त प्रधानमंत्री आवास में मौजूदगी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। हालांकि इस दौरान क्या कुछ चर्चा होती है, किस तरीके से सरकार जो कार्य कर रही है इसको लेकर के यहाँ पर बातचीत होगी। खबर ये भी सामने आई है कि फेरबदल की भी संभावना है, तो क्या इस संदर्भ में भी बातचीत संभव है। तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय राय इस वक्त कनेक्टेड है। अक्षय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं, इस वक्त प्रधानमंत्री आवास में मौजूदगी, प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, जेपी नड्डा और अमित शाह से भी मिलने का कार्यक्रम है। अक्षय, देखिए, यूपी से योगी आदित्यनाथ लगभग 4 बजे के आसपास यूपी सदन पहुंचे थे और उसके बाद अब प्रधानमंत्री आवास पर वो पहुंच चुके हैं। ये कहा जा रहा है कि कुछ देर में ही उनकी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी। और मुलाकात में ये माना जा रहा है कि सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के साथ साथ बनारस में और अन्य जगहों पर किस तरह से काम को आगे बढ़ाया जा रहा है उसको लेकर के चर्चा होनी है। ये माना जा रहा है कि सरकार के कार्यों की प्रगति को लेकर के भी जानकारी देंगे कि किस तरह से सरकार केंद्रीय योजनाओं को प्रदेश में लागू कर रही है। साथ ही साथ संगठन में को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। ये खबर आ रही है कि क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जल्द से जल्द चुना जाना है, अभी उसका चुनाव नहीं हो पाया है, ये माना जा रहा है कि संगठन को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि यूपी में जो कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार की संभावना है उसको लेकर के भी ये माना जा रहा है कि चर्चा हो सकती है। आज का महत्वपूर्ण दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, उनसे मुलाकात उनकी होनी है। ये माना जा रहा है कि संगठन को लेकर चर्चा होगी। इससे पहले जिस तरह से ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने भी अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। अमित शाह से भी योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होनी है। जेपी नड्डा से मिलने के बाद वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे। ये माना जा रहा है कि संगठन और सरकार को लेकर के जो इस समय कार्य किए जा रहे हैं उस पर चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष पर एक तरफ से माना जाए तो सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा कि कौन सा चेहरा होगा, क्योंकि कई नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए चल रहे हैं लेकिन अभी तक चुनाव वहां पर नहीं हो पाया है। ये माना जा रहा है कि जिलाध्यक्षों की जिस तरह से नियुक्ति हो गई है, प्रदेश अध्यक्ष भी जल्द से जल्द चुना जाए ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होना है बीजेपी का उसके लिए रास्ता तैयार हो सके। तो ये माना जा रहा है कि संगठन और सरकार के जो काम है उसको लेकर के चर्चा होगी। संगठन के जो फेरबदल होने हैं उसको लेकर के चर्चा होगी और एक आम सहमत बनाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री निवास पर उनकी मौजूदगी है। खबर आ रही है कि बैठक ये शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री से लगभग ये कहा जा रहा है कि लगभग आधे घंटे 40 मिनट तक ये बैठक हो सकती है। संभावना ये है कि अगर कुछ विस्तार से चर्चा हुई जैसे कार्य योजनाओं को लेकर के तो वो 1 घंटे तक भी बैठक चल सकती है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं, उनकी बैठक शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री से वो दिशा निर्देशन लेंगे कि किस तरह से आने वाले समय में प्रदेश सरकार आगे बढ़नी है, संगठन किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से तैयारी उन्होंने कर रखी है। और संगठन के हिसाब से भी आज की बैठक का काफ़ी महत्वपूर्ण है। जेपी नड्डा के साथ जो बैठक होगी ये माना जा रहा है कि सिर्फ संगठन से जुड़े मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी। और जो नाम लेकर के योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, खबर आ रही है कि 4-5 नाम जो बीजेपी ने फाइनल किए हैं उसमें योगी आदित्यनाथ अब सहमत बनाने का प्रयास केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व से करेंगे। और अमित शाह से अंतिम मुलाकात जो होगी वो लगभग 7:30 बजे होगी। वहां पर भी चर्चा की जाएगी कि बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर, बीजेपी यूपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किसको जिम्मेदारी मिलती है, क्योंकि जाहिर है 27 का विधानसभा का चुनाव एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा भी तमाम तरह के फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रख करके ही प्रदेश अध्यक्ष का चयन होगा।
देखिए, समीकरण साधने की कोशिश ही होगी, क्योंकि 2027 चुनाव निश्चित रूप से बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट होगा। विपक्षी दल खास करके अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी लगातार अटैकिंग मोड में रही है, कांग्रेस का उसको समर्थन है। ऐसे में बीजेपी कोई चूक नहीं करना चाहती है, इसीलिए जो प्रदेश अध्यक्ष पर ये गुत्थम गुत्थी है वो लगातार जारी है। जातिगत समीकरण के साथ साथ धार्मिक समीकरण को भी ध्यान रखा जाएगा और सीटें क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की वहाँ पर घटी हैं, इसलिए ज़्यादा ये मशक्कत हो रही है ताकि जो चेहरा आए वहाँ पर उस चेहरे की बदौलत बीजेपी को कुछ फायदा मिल सके। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, योगी आदित्यनाथ का चेहरा है, लेकिन इसके बाद संगठन की जो बागडोर होगी, सबके साथ मिलकर के चलना, ये प्रदेश अध्यक्ष के लिए बड़ी चुनौती होगी। भूपेंद्र चौधरी इस समय भले ही प्रदेश अध्यक्ष हों, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनको अब संगठन से हटा करके ये कोशिश की जा रही है कि सरकार में उनको शामिल किया जा सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो नाम चल रहे हैं, जो एक सांसद हैं उनका नाम चल रहा है, इसके अलावा एक डिप्टी सीएम है उनका भी प्रदेश अध्यक्ष के नाम के तौर पर उछाला जा रहा है। साथ ही साथ मंत्री भी कई हैं जो दावेदार हैं इस पद के, लेकिन कोशिश यही है कि सभी को मंतव्य लेकर के एक ऐसे चेहरे को चुनावी मैदान में लाया जाए जिससे कि समाजवादी पार्टी के काट को वो काट सके, और साथ ही साथ जो एक संविधान के खिलाफ जिस तरह से संमत बनाने का प्रयास विपक्षी गठबंधन ने किया और संविधान को खतरे में बता करके जिस तरह से वहां पर चुनावी जीत लगभग हासिल की थी लोकसभा चुनाव में, बीजेपी को वहां पर कम सीटें आनी पड़ी थी। ये बीजेपी चाहती है कि इस भ्रम को तोड़ा जा सके, लोगों में एक संदेश दिया जा सके कि सभी वर्ग के लिए, सभी धर्म के लिए, सभी संप्रदाय के लिए बीजेपी काम कर रही है। जो समीकरण है वो यहाँ पर साधने की कोशिश है। ताजा अपडेट्स ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात इस वक्त चल रही है और इस दौरान कई विषयों पर चर्चा। अक्षय, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।